परमेश्वर के सामर्थ को, शक्ति को अनुभव करते हुए प्रभु तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर। सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह के नाम में विजय पाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमारा भरोसा है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी, तू हमारा चट्टान है। हाँ प्रभु, हमारे कानों को तेरी ओर लगाते राजा। हालेलुया, हालेलुया। हमसे बातें कर प्रभु जी। हाँ प्रभु, प्रतिदिन तू हमसे बातें कर प्रभु जी। तेरे वाणी को सुनने के लिए हम अपने आप को नम्र करते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरी ओर हमारे कान को लगाते राजा। लॉर्ड वी प्रेज यू। हम तेरी स्तुति करते राजा, हम तेरी आराधना करते राजा। पूरी तरह से हमारे मनों को, हमारे दिलों को तेरे सामने हम नम्र करते राजा। हाँ प्रभु, संपूर्ण सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। तू ही हमें चला राजा। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गीत को हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जग्गाई को जिसने बचाया। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जग्गाई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया। कहेंगे क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया। वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। गाएंगे वो यहोवा का बेटा यीशु है,
वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जग्गाई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जग्गाई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। याकूब का परमेश्वर, ओ सेनाओं का हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का ओ रमा मन संत राजा रिब माने। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, क्रूस को जिसने उठाया, शैतान को जिसने हराया, वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा का बेटा यीशु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर, हालेलुया। रिबा माना वैडा बादा रम दा राजा रिबाने, रम दा राजा वैडा मान दा राजा रिबाने। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारे संग, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने तो भागा और जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, वायदे को करता जो पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, कमोन मिलकर, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, ओ वी वर्शिप लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो।
स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। गाएंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे प्रभु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। बोलो सारे जगत से वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बोलेंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे प्रभु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, जरो महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वास योग्य को ले जाने वाला है। बादलों में यीशु आने वाला है, विश्वास योग्य को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। बोलो उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसके उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे प्रभु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। बोलेंगे स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगा होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। ओ सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। हम स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा। ओरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे नाम से ऊंचा नाम है तेरा नाम, सब नामों में ऊंचा यीशु का नाम। तेरा मान गाने गसी अंदर बर 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 शब्दलार गसी अंदरे। हो वी वर्शिप यू, हम तेरी स्तुति करते राजा, हम तेरी आराधना करते राजा, हम तेरी प्रशंसा करते राजा। ग्लोरी बना जल वैडर हम दर री गार बना दिर गार गदर शम दर बर बौड बार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ समय हम प्रभु की आराधना करने के लिए हम अपने आप को जरा समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में किए हुए भलाइयों के बदले में हम प्रभु को क्या दे सकते हैं?
आमीन। आज हम शुक्रिया के अलावा हम प्रभु को कुछ नहीं कह सकते हैं। दिल से हम प्रभु को जरा महिमा करेंगे, प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। वो पिछले ये बीती हुई इस हफ्ते में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये आज थर्सडे का दिन भी प्रभु ने हम सबको अद्भुत रीति से संभाल के रखा। उसकी दया, उसकी करुणा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। कम ऑन, कोई भी चुप ना बैठे, कुछ समय जरा प्रभु को धन्यवाद करें। अपने दिलों को प्रभु के सामने समर्पण करते हुए, हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु को बोलेंगे, प्रभु तूने की भलाइयों के बदले में मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु जी, तूने दिए हुए सारे आशीषों के बदले में मैं क्या दे सकता हूँ। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। मिलकर क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। बोलेंगे, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया शुक्रिया, प्रभु को बोलेंगे शुक्रिया तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। ओ सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। कम ऑन, मिलकर गाएंगे, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी यीशुए, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। बोलेंगे शुक्रिया, मिलकर शुक्रिया तेरा, शुक्रिया सारे भलाइयों के लिए, शुक्रिया तेरी दया के लिए, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे। आज शाम की इस सभा को परमेश्वर के पवित्र हाथों में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ आरती या जोसेफ जो भी लाइन पर है, आप अनम्यूट करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, सुबह से लेकर अब तक संभाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर पिता, इस संध्या के समय परमेश्वर पिता प्रभु जी हम इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी।
हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आपके दास के द्वारा। परमेश्वर पिता, आपकी सारी बाइबल की वचन की अनुसार की जो भी शिक्षा है परमेश्वर पिता, वो सब हमको मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस वो लॉर्ड। स्टडी करने के लिए हमको सहायता कर, मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं आपको आपके हाथों में परमेश्वर पिता सभी लोगों को समर्पित करती हूँ प्रभु जी। ऑनलाइन के द्वारा जो भी लोग जुड़े परमेश्वर, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा जो काटना है वो काट, जो छेदना है वो छेद परमेश्वर पिता। हमारे हृदय को बदल, हमारे स्वभाव को बदल, हमारी जिंदगी को बदल दे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार। हालेलुया। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द परमेश्वर पिता आपकी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा में भरकर। हालेलुया। जिस प्रकार हालेलुया मूसा इसराइलियों के सामने परमेश्वर आपसे बात किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपके दास के द्वारा हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं परमेश्वर पिता, आमीन। आमीन आमीन। अपने हाथ उठाकर हम प्रभु को महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ ये सुनहरा समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा हम सबके ऊपर बहुतायत है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। इस समय पर हम परिवार समेत पुणे में इस जगह पर आए हुए हैं। प्रभु ने हमारी यात्रा में सहायता किया। आप लोगों की प्रार्थना हमारे लिए आशीष के कारण रही। सवेरे के समय प्रेयर लाइन में ये विषय मैंने बताया था। प्रभु ने हम सबको अच्छी तरह से संभाल के रखा है और प्रभु ने आरोग्य देकर हम सबको प्रभु चला रहा है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। प्रभु के वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाएंगे, प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। आज सवेरे मैंने प्रेयर लाइन में बताया था कि 34वां भजन संहिता से आज हम ज़्यादा मनन करने वाले। सवेरे के समय पर भी एक छोटा सा चिंता पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में दिया था। कुछ लोग प्रेयर लाइन में थे जो यहाँ पर आज शाम को जुड़े हैं, इसलिए मैं उस बात को ज़्यादा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आखिरी में उस विषय को जस्ट मैं टच करते हुए जाऊंगा। 34 भजन संहिता की ओर सब लोग निकालेंगे। स्तोत्र संहिता भजन संहिता 34 भजन संहिता। सब लोग अपने बाइबलों को खोलेंगे और ये भजन संहिता की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। कोई भी एक जन उसका पहला दूसरा कलम जरा पढ़ेंगे, पहला दूसरा और तीसरा कलम भी पढ़ेंगे। 3 कलम को जरा हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 34वां भजन संहिता, पहला दूसरा और तीसरा कलम जरा पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसकी नाम की स्तुति करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। ये वचन का भाग पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले प्रेयर लाइन में जो भी लोग जुड़े हैं, आपको आवाज आ रहा है? रत्ना सिस्टर, आपको आवाज आ रहा है? या लता सिस्टर? आ रहा है बस। हाँ, ओके, आ रहा है। हाँ, Alright. आ रहा है आवाज। ठीक है, ओके। बस कंफर्म करने के लिए था। ओके। सो 34वां भजन संहिता का शीर्षक जब हम देखेंगे, वहां पर हिंदी बाइबल में इस पर लिखा है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। फिर क्या लिखा है? दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बन गया और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया। ये समय पर दाऊद ने लिखा हुआ ये भजन संहिता है। ये कौन सा घटना है? हम देखते हैं कि दाऊद राजा के जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ कि एक तो उस समय पर का जो इजराइल राजा था, जिसका नाम था शाऊल, उस राजा से वो डरते हुए भयभीत होते हुए वो यहां वहां भाग रहा है। और वो भागते भागते जो जगह वो जाता है वहां पर जाकर वो शरण पाता है और छुपने लगता है। लेकिन समय बीतते बीतते हम देखते हैं कि शाऊल राजा जो है उसे ढूंढ निकालते हैं और शाऊल राजा वहां पर पहुंच जाते हैं। जहां जहां वो घूमता है वहां शाऊल राजा पहुंचता है करके हम देखते हैं। एक समय पर ऐसा हुआ कि दाऊद ने सोचा कि वो शत्रुओं के देश में जाएगा, है ना। अबीमेलेक जो राजा था वो एक इजराइल लोगों का शत्रु का देश था। वहां पे जाकर उसने क्या किया? वहां पे जाकर रहने का विचार किया कि वो वहां जाकर रहेगा करके।
और हम देखते हैं कि वहां जाकर वो रहना शुरू किया, तो वहां का राजा के सामने उसने क्या किया, पागलपंती किया, ऐसे दिखाई कि वो एक पागल है। और वैसे रहते हुए उसने राजा के हाथ से, क्योंकि वो एक शत्रु राजा है, उसके हाथों में वो मरना नहीं चाहिए, वे विचार करते हुए वो उसके हाथों से बच निकलने के लिए पागल सा पागल जैसा दिखाता है। और जब अबीमेलेक राजा देखते हैं, अरे ये कौन है, ये तो राजा नहीं लगता, ये तो कोई तो पागल को तुम लेके आए मेरे पास, क्योंकि बाजू में जो लोग थे सब लोग बोले, अरे देखो राजा, हमने इज़राइल का राजा दाऊद जो सारे शत्रुओं को मारता है, उसको हम तेरे पास लेकर आए हैं। तो ये सुनकर सब लोग ने सोचा राजा तुरंत दाऊद राजा को खत्म कर देगा करके, लेकिन दाऊद को प्रभु तभी एक बुद्धि देता है और वो क्या करता है, पागल सरी का हरकत करता है। और राजा को उस समय का वो जो राजा को, अबीमेलेक राजा को लगता है कि शायद ये पागल है, इसको भेज दो, जहां जाना है उसको जाने दो। वैसा वो दाऊद एकदम बच के निकलता है करके हम देखते हैं उनके बीच में से। बाइबल कहता है कि उस समय पर उसने परमेश्वर से लिखा हुआ एक गीत है, ये भजन संगीता का एक मुख्य भाग है, उसका 6वां कलम, 6 कलम देखो। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, ऐसे लिखा है ना। ये दीन मतलब ये जो दीन व्यक्ति ने पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया, सुन लिया करके हम देखते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं इस दुनिया में दीन लोगों को या नम्र लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, मूल्य नहीं देते, है ना। जो ज्यादा नम्र होने लगते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं ना प्रेम दिखाते हैं, वो जो ज्यादा नम्र होने लगते हैं, उनको दुनिया क्या कर देते हैं, उनको कैसे भी करके और निचोड़ कर उनको कैसे भी करके नीचा करने को दुनिया प्रयत्न करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर किसकी बातें सुनता है, दीन जन की प्रार्थना को सुनता है। टाइटैनिक नाम का जो एक बड़ा जहाज, जिसके बारे में शायद आपने इतिहास में सुना होगा, या फिर कम से कम आपने कोई टाइटैनिक नाम की मूवी देखा होगा, उसके अंदर हम देखते हैं कि टाइटैनिक नाम का वो जो जहाज के बारे में इतिहास कहता है कि उसको निर्माण करने वाले लोगों ने इस प्रकार लिखा था कि चाहे परमेश्वर चाहे या भगवान चाहे तो भी ये जहाज कभी भी कोई डुबा नहीं सकता करके एक शीर्षक वो लोग ने टाइटैनिक शिप के ऊपर लिख कर रखा था। लेकिन हम इतिहास देखेंगे तो हम समझेंगे कि मनुष्य का अहंकार और परमेश्वर का मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का घमंड को परमेश्वर ने तोड़ा, और परमेश्वर चाहे तो भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता करके बोले जाने वाली वो शब्द, अर्थात वो जो लिखा हुआ पट्टी, वो पट्टी जो है पानी के नीचे डूब गया, वो कभी भी बाहर नहीं आया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी भी बदला नहीं करके हम देखते हैं। आमीन। सो एक बात तो साफ है, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य का घमंड के सामने परमेश्वर क्या करता है, घमंडी मनुष्यों को त्यागते हुए जो दीन है उसको परमेश्वर चुनता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसके लिए प्रभु कार्य करता है। तो एक आत्मिक सच्चाई मैं यहाँ पर मुझे सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, हमें भी हमारे जीवन में ध्यान देना है कि हमें हमारे जीवन में भी हमारे अंदर घमंड लाने वाली कोई भी हालात को हमारे जीवन में अनुमति नहीं करना है। हमारे जीवन में घमंड या हमारे ऊपर खुद के ऊपर आश्रित करने वाले मैं मेरे बल पर आश्रित हो करके विचार आने वाले सारे विचारों को हमें कलवरी क्रूस के तट पर लेकर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन धन्य ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं। और वही ये 34 भजन संगीता का मुख्य बात है कि 6 कलम, इस दीन जन ने पुकारा तब परमेश्वर ने सुन लिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। सो हमारे जीवन में पहले बात मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि हमें क्या बनना है। सब लोग बोलेंगे क्या बनना है, दीन बनना है। आमीन। हालेलुया। दीन बनना है। ये दीन ने पुकारा, प्रभु के सामने आकर हम अपने बड़प्पन को करना नहीं, प्रभु के सामने आकर हमारे
को, कुल श्रेष्ठता को, हमारी बोलते हैं ना परंपरा को। देखो हम देखेंगे तो पहले सदी में जब यीशु मसीह के साथ चेले लोग थे, यीशु मसीह के साथ चेले लोग जो थे वो लोग भी बहुत बड़ा एक संघर्ष से गुजर रहे थे। कैसे? हम मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार वगैरह में हम पढ़ते हैं कि यीशु के चेले यीशु के साथ चल रहे थे करके। स्वाभाविक तौर से हमें लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि उस समय पर, यीशु के समय पर, यहूदियों का जो समूह में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, यहूदी लोगों के समाज में जो उस समय का मेजॉरिटी है, मतलब वे लोग अल्पसंख्या नहीं है, मतलब वो लोग एक ज्यादा मात्रा में रहने वाले यहूदी गोत्र के, यहूदी परंपरा में जीने वाले लोगों के बीच में यहूदी संप्रदाय को चुनौती देने वाला, यहूदी रीति रिवाजों को चुनौती देने वाला, चैलेंज करने वाला एक प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना फिरना यीशु के चेलों को और उनके जान को सबसे ज्यादा खतरे में रखने वाली बात थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? यहूदी संप्रदाय जो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण एक धार्मिक संप्रदाय है, उस धार्मिक संप्रदाय में यीशु मसीह जो यहूदी संप्रदाय के अगुवों की बातों को नहीं मानता था, यहूदी संप्रदाय के अनुसार अपने आप को झुकाता नहीं था, यहूदी संप्रदाय के बदले यहूदी संप्रदायों को एक तरफ से विरोध करता था, ऐसा एक व्यक्ति के संग में रहकर, उसके पार्टी में जुड़कर, उसके साथ चलना, उसके साथ फिरना, अपना घर परिवार सब छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़ना, यह कोई आसान बात नहीं थी। धार्मिक नजरिए से भी आसान बात नहीं था। उस समय का पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे, राजकारण के हिसाब से देखेंगे तो रोम सरकार के लोग उनके खिलाफ आने वाले किसी को भी, अर्थात कैसर नाम का राजा के खिलाफ रुकने वाले किसी को भी खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए हर समय तैयार रहने वाले एक अधिकारी या सरकार उस समय पर था करके भी हम देखते हैं। सो धार्मिक तौर से यीशु के चेलों पर हमेशा एक खतरा है, क्योंकि वे लोग यहूदी संप्रदाय के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसके विरोध में चलने वाला यीशु के साथ वो लोग चल रहे हैं। दूसरी बात, वे लोग मानते थे कि यीशु प्रभु है और यीशु हमारा राजा है, और उस समय का कैसर नाम का राजा होते हुए यीशु नाम का दूसरा एक राजा का उत्पन्न होना, स्वाभाविक तौर से उन्हें सरकार की तरफ से विरोध लाने का एक हालात भी था करके हम देखते हैं। ऐसी परिस्थिति में यीशु के चेले ने यीशु के साथ चलने का फैसला लिया। समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? आज हमें शायद लगता होगा, अरे पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत मुश्किल है, आप जो बोल रहे हैं बपतिस्मा लेना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, आप जो बोल रहे हैं कि मसीह के इच्छा के अनुसार चलना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, जो त्याग हम प्रभु के लिए उठाते हैं उसका फल हम जरूर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि मसीह का क्रूश जो है, ध्यान से सुनो, मसीह का क्रूश जो यीशु मसीह ने उठाया, देखो यीशु मसीह इस दुनिया में क्रूश उठाने के लक्ष्य से दुनिया में आया था, है कि नहीं? कलवरी क्रूश हमारे लिए सहन करने के लक्ष्य से यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, और वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद यीशु मसीह ने क्या किया करके देखो, उसने एक देह को धारण किया, एक शरीर को धारण किया, है ना? ये दुनिया में हमारे पास आकर, ये दुनिया में आकर सारे मानव जाति के लिए मृत्यु पाने के लिए, सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दे देने के लिए तैयार करने वाला प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पहली बात तो ये क्या किया है, उसने इस दुनिया में एक मनुष्य का अवतार लिया, मनुष्य का रूप लिया। एक शरीर को पहनना आसान बात नहीं है। स्वयं परमेश्वर होते हुए, सारे ब्रह्मांड को शब्द से रचा हुआ परमेश्वर
वही शब्द से बना हुआ मिट्टी के अंदर अपने आप को समाना एक ऐसी बात है कि समझो मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहन लोग ये आसानी से समझ पाएंगे। आप लोग चपाती बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, पहले आटा गूंदने के बाद छोटा सा गोला बनाते हैं, गोला बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, बेलन से इसको चपटा बनाकर चपाती बनाते हैं, आपके हाथों से बनाया हुआ चपाती। और जरा सोचो, आपने अपने हाथों से चपाती बनाया और वो चपाती के अंदर आपको अगर बैठना है, आपको बोला जाए कि देखो आपने बनाया हुआ चपाती के अंदर आपको बैठना है, आपको उस चपाती के आपने बनाया हुआ चपाती के अंदर आपको अपने आप को बिठाना है करके बोलेंगे तो कैसा रहेगा? मैंने बनाया हुआ रोटी के अंदर मैं बैठ रहा हूं, मतलब आप अपने आप को इतना छोटा बनाएंगे, आप अपने आप को इतना बोलते ना छोटा बनाकर, नम्र बनाकर, तोड़कर क्या करेंगे? आप क्या करने वाले हैं? आप अपने आप को तोड़कर, बरोड़कर, निचोड़कर पूरी तरह से एकदम बोलते ना जीरो पर आकर बोलेंगे कि बस मुझे ढक दो उस चपाती से। याद रखो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार का काम किया है। उसने बनाया हुआ मिट्टी के अंदर उसने अपने आप को क्या किया है? अपने आप को उसने समा दिया। हालेलुया। क्यों? उसके सामने एकमात्र लक्ष्य था कि मुझे क्रूस उठाना है, और क्रूस उठाना केवल नहीं, मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा को मुझे पूरी करना है। कलीसिया में आपसे पूछना चाहता हूं, यही दृष्टांत यीशु मसीह ने हमारे जीवन में रखा है, जहां परमेश्वर ने हमारे जीवन के बारे में भी एक लक्ष्य रखा है। हमारे सामने परमेश्वर ने एक दौड़ रखा है, हमारे सामने परमेश्वर ने एक दौड़ रखा है। बाइबल में कहता है कि यदि कोई मेरा पीछा करना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपना क्रूस म्हणजे प्रभु ने हमें दिए हुए रिश्ते, प्रभु ने हमें दिए हुए पति पत्नी बच्चे, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, उन सारी चीजों को उठाते हुए यीशु के पीछे चलने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत बताया कि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए सारे चीजों का सैक्रिफाइस करते हुए, त्यागते हुए वो अपने आप को क्या किया? मिट्टी के उस बर्तन के अंदर अपने आप को समा दिया और हमको बचाने के लिए इस दुनिया में उतर के आया। कलीसिया, हमारे जीवन में भी हम प्रभु के खातिर कितना त्याग उठाते हैं, हमें जरा परखना जरूरी है। ये बाइबल स्टडी है, ये सुसमाचार आराधना सभा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को से दिल से बातें करता हूँ, कलीसिया संबंधित बात करता हूँ, एक अच्छे मसीह होने के बारे में बात करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार का मार्ग हमारे सामने रख के दिया, वो मार्ग में जब हम चलने लगेंगे, वो जो लक्ष्य जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सामने था, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके सामने रखा हुआ क्रूस को उठाते हुए यीशु का पीछे वो चलने लगा, तो हमारे जीवन में भी जो क्रूस हमारे लिए रखा हुआ है उसको लेते हुए यीशु का पीछा चलना, यही हमारा लक्ष्य है। 34 भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, 34 भजन संहिता के अंदर जो दाऊद है, वो दाऊद भी हमारे जैसे एक अनुभव से गुजर रहा है। कैसे? दाऊद को परमेश्वर का दास शमूएल ने आकर सिर के ऊपर अभिषेक का तेल डाला और उसको बोला, तू इस देश का राजा बनने वाला है, इजराइल देश का राजा बनने वाला है। लेकिन राजा बनने वाला दाऊद हो क्या रहा है? उस समय पर जो राजा है, उस राजा से वो भाग रहा है। वो राजा उसको मार डालने के लिए उसके पीछे लगा हुआ है, लगातार यहां चले तो यहां, वहां चले तो वहां, कंटिन्यू उसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे परमेश्वर, तुमने तो कहा था मैं राजा बनने वाला हूं, लेकिन ये मेरा जिंदगी है क्या कि मैं इस राजा के सामने बोलते ना बिल्ली चोर चूहे बिल्ली का दौड़ में दौड़ रहा हूं। ये राजा मुझे यहां भगा रहे, मैं छुप रहा हूं, फिर वहां आ रहे, मैं छुप रहा हूं, फिर यहां आ रहे, मैं छुप रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले दाऊद लोगों से,
कि आपका जीवन एक सफर में है, आपका मसीह जीवन एक सफर में है। इस सफर में हमारे जीवन में आमीन परमेश्वर हमारे संग है करके लक्ष्य रखते हुए, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ वायदे को ध्यान में रखते हुए, ओ जिस प्रकार यीशु मसीह ने उसके सामने रखा हुआ महिमा को ध्यान दिया, तो उसके जीवन में आया हुआ क्रूस को उसने सहन करने का जरूरी समझा या इच्छा आनंदमय बात समझा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आज जो क्रूस प्रभु हमें देता है उसे उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो जरूर परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ महिमा को हम अनुभव कर पाएंगे। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मर रहा था तो दो चोर लोग यीशु के बाजू बाजू में थे। एक चोर यीशु की निंदा करने लगा, अरे तू खुद को अब बचा और हमको भी बचा ले, तू तो महान परमेश्वर है, तू तो बोल रहा था कि सब कुछ बनाएगा, सब कुछ तोड़ेगा, सब कुछ बड़ा बड़ा कर राज्य करेगा, अभी तू खुद को बचा और उसके बाद हमको भी बचा। दूसरा वाला चोर क्या बोलता है, अरे तू क्या बात कर रहा है, तुझे पता भी है कि तू क्या बात कर रहा है, इस व्यक्ति ने तो कोई पाप नहीं किया है। तो दूसरा चोर क्या कर रहा है, अपने पापों को कबूल कर रहा है। देखो, अगर हम वो चोर की जगह पे होते तो हम सच में यीशु से क्या मांगते थे, जरा सोच के देखो। अगर हम वो चोर के जगह पर होते थे तो हम यीशु से क्या मांगते थे, यीशु प्लीज, आप तो दुनिया में मरने के लिए आए थे, आप तो मर के जाने वाले, मुझे एक और जिंदगी दीजिए, आप मुझे अद्भुत तरीके से यहां से कैसे भी मेरा हाथ का खिल्ला गायब कर दो, पैर का खिल्ला गायब कर दो यीशु। मैं कल से पतरस का चर्च में जाऊंगा और वहां पे लगातार उपवास करूंगा, हर शुक्रवार पकड़ूंगा, हर शनिवार को उपवास करूंगा, हर संडे को प्रार्थना में आऊंगा, कष्ट उठाऊंगा, चोरी तो छोड़ दो, वो तो मैं करूंगा ही नहीं। क्या है ना प्रभु, वो गलती हो गया था, एक्चुअली चोर मैं नहीं था, दूसरा कोई था, लेकिन हो गया गलती यीशु। सच बोले तो हम यही प्रभु से मांगते थे कि प्रभु कैसे भी करके मेरे आज के हालात से मुझे बचा लो, आज की परिस्थिति से मुझे बचा लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तू बचाने के लिए काबिल प्रभु है, प्रभु तू साबित कर, मेरे जीवन में तू महान है, कर तू साबित कर करके हम बोलते थे प्रभु को। लेकिन चोर ने कुछ नहीं बोला। चोर ने क्या बोला, चोर ने बोला कि प्रभु तू जहां है वहां मैं भी रहना चाहता हूं। ओ रामा शंतनगसी, जहां तू रहना चाहता है वहां मैं भी आना चाहता हूं। क्या हमारी भी यही इच्छा है? एक सच्चे चेले की यही इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो यीशु के चेले की तरह हम भी बनेंगे। यीशु के चेले का भी लक्ष्य ये था कि यीशु राज्य बनाएगा, हम भी उसके साथ कुर्सी में बैठेंगे, राज्य करेंगे। यीशु मसीह क्या बोलते हुए शुरू किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है। मैं सोच रहा हूं उस समय के लोग सब ये सोच रहे होंगे यीशु अभी राजा बनने वाला है, हम सब यीशु के साथ राज करेंगे और हमारे देश पे शांति समाधान सब कुछ हो जाएगा, बस सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलो। लेकिन हकीकत तो यह है कि यीशु मसीह एक आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए दुनिया में आया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में स्थापित किया गया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब उतर के आया, बड़ी शोर हुई करके हम देखते हैं, बहुत ज्यादा आवाज के साथ पवित्र आत्मा का आगमन वहां पर हुआ करके हम देखते हैं। पवित्र आत्मा का एंट्री, पवित्र आत्मा का आगमन वहां पर हुआ करके हम देखते हैं। और वहां पर पवित्र आत्मा उतर आया और वहां से लेकर फिर पवित्र आत्मा का पूरा कार्य हम आगे के दिनों में हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं। आमीन। सो मैं क्या कहने जा रहा हूं, मेरा और आपका जीवन भी इस प्रकार का एक सफर में है। दाऊद का जीवन भी एक प्रकार का सफर में था, और इस सफर में प्रभु क्या चाहता है हमसे, ये बातों को मैं आपके सामने में बताया। पहली बात, हमें क्या करना चाहिए, पहला वचन में क्या पढ़ा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। इस सफर में जहां हम परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो
योजना बनाया है, हमारे जीवन के बारे में जो पद्धति बनाया है, वो पद्धति की ओर जैसे हमारा जीवन सफर में चल रहा है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रभु मैं हर समय तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। चाहे मुश्किल हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे संकट हो, चाहे कुछ भी परेशानी हो, मैं हर समय हर समय हर समय हर समय हर समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, केवल अकेला नहीं बल्कि वो क्या करता है, तीसरा वचन में मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो करके बोलता है। मतलब वो अकेला प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करना चाहता, बल्कि उसके साथ जितने भी हैं उन सब को लेकर आते हुए वो प्रभु की महिमा उपासना वो करना चाहता है। वो अकेला प्रभु की महिमा स्तुति करते रहना नहीं चाहता, वो अकेला परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाने वाला नहीं बनना चाहता, बल्कि वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो हम मिलकर प्रभु का बड़ाई करें। केवल स्वयं वो खुद प्रभु का धन्यवाद करते हुए नहीं बैठता है, बल्कि वो क्या करता है, अपने सारे उसके साथ जुड़े हुए सभी जनों को वो इकट्ठा करते हुए वो क्या कर रहा है, वो परमेश्वर को धन्यवाद। हमारी इस यात्रा में, मसीही जीवन में, केवल अनुभव करने वाला एक अनुभव नहीं है, बल्कि हमारे संग में जो भी लोग हैं उन सब लोग अनुभव करें, ऐसा एक आत्मिक अनुभव है जो प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। दूसरा बात जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि इस मसीही यात्रा हम हमारे लिए केवल नहीं जी रहे, बल्कि हमारे संग में जो भी लोग हैं, हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, हमारे इलाके में और जो भी लोग हैं, हमारे रिश्तेदार जितने लोग हैं, उन सब के लिए हम हमारा आत्मिक जीवन जी रहे हैं। आप समझ पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या हम हमारे लिए केवल अपना आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। आप ये बाइबल स्टडी के लिए जुड़े हैं, आप केवल आपके लिए नहीं जुड़े हैं। ये जो वचन आप सीख रहे हैं, परमेश्वर आपको ये वचनों को किसी को बोलने के लिए भी उत्साह करेगा। तैयार है क्या? हम खुद पहले सीखना है, केवल हमारे लिए नहीं सीखना है, बल्कि किसी को बताने के लक्ष्य से हमें सीखना है। जो बातें मैं सीख रहा हूं, यहां पे क्या लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का एक आह्वान दाऊद यहां पर शुरुआती वचन में देता है। दूसरा भाग उसका 4 से लेकर 7 तक का वचन है, जहां पर वो क्या बोलता है, वो विश्वास की बातों को बोलता है। देखो क्या बोलता है, वो विश्वास की बातों को बोलता है। मैं यहोवा के पास गया क्योंकि उसने मेरे आवाज को सुना है। वो विश्वास की बातों को बोलता है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। वो पाएंगे करके सिर्फ नहीं बोलता है, पाई। विश्वास की बातों को 4 से लेकर 7 तक के कलम में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसको सुन लिया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसके दूत छावनी लेके उसको बचाता है। देखो, विश्वास की बातों को बोलता है। मेरे और आपके जीवन में भी विश्वास की बातों को हमें बोलना है। हम दूसरों के पास जाके अरे क्या बोलूं, प्रार्थना करने से कुछ होता है क्या, पता नहीं है, ट्राई करके देखो, नहीं। हम पहले अनुभव करना है और हमें कहना है कि मैंने अनुभव किया है, मैंने ये चमत्कार प्रभु से अनुभव किया है, मैंने मेरे प्रार्थना को उत्तर पाया है, ओ मेरा परमेश्वर कार्य करने के लिए काबिल है करके विश्वास से आप प्रभु के बारे में दूसरों को बताइए। आमीन। पहला है परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम तैयार होना, दूसरों को भी लेकर आना। दूसरा है क्या है, अपने विश्वास को हमें कबूल करना है। आमीन। प्रभु ने हमारे लिए की हुई बातों को हम क्या करना है, कबूल करना है। तीसरी बात है जो दाऊद इस भजन संहिता में कवर कर रहा है, वो है कि परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर की परीक्षा करो। परीक्षा करो का मतलब ये नहीं कि प्रभु तो कर सकता है, कि ऐसा नहीं, प्रभु का चक्कर परीक्षा करो। बाइबल पढ़ के देखो। आमीन। आपके पास जो लोग आते हैं, आपके पहचान में जो लोग आते हैं, कोई समस्या तकलीफ को लेकर आते हैं, तो आप बोलो चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ।
मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। या आप बाइबल लेकर बैठिए, बोले कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या फिर आप बाइबल भी पढ़िए, आप प्रभु को चक्कर देखिए। हालेलुया। परमेश्वर को चक्कर देखिए। वो वचनों के अंदर हम क्या देखते हैं, वो भजन संगीता लिखने वाला बोलता है कि यहोवा की खोजी करने वाले के जीवन में कोई चीज की कमी प्रभु नहीं देगा। 10वां कलम देखो क्या लिखा है, जवान सिंह को घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं। भारतीय आंटी आप पढ़ पाएंगे, वागंबरी आंटी पढ़ेंगे 10वां वचन, अनम्यूट करके पढ़ो, अनम्यूट करके, अनम्यूट करा, पढ़ा। अच्छा, तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। आगे 10वां, उसके साथ तू मुकदमा लड़। नहीं 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 जो नहीं नहीं नहीं, आप तो गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, सॉरी। परंतु यहोवा के खोजियों की किसी भली वस्तु में घटी न होगी। हाँ, क्या लिखा है, किसी भली वस्तुओं में घटी नहीं होगी करके लिखा है। मतलब इस दुनिया में कोई भला चीज है, उस चीज का घटी परमेश्वर के लोगों को प्रभु होने नहीं देगा। क्या इसका मतलब, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा चीज परमेश्वर आपके लिए, किसके लिए, जो प्रभु का भय मानते हैं उनके लिए प्रभु तैयार करके रखा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। सबसे बेहतर वाला, द बेस्ट बोलो, सबसे बढ़िया वाला प्रभु ने उसके डरवैयों के लिए, प्रभु का भय मानकर प्रभु के मार्गों में चलने वालों के लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है करके प्रभु का वचन कहता है। अगर आपके कंपनी में इंक्रीमेंट होने वाला है तो सबसे बढ़िया वाला इंक्रीमेंट प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। अगर आप घर लेना चाहते हो तो सबसे बढ़िया वाला प्रभु आपके लिए रखा है, ये वचन के अनुसार। आमीन, हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई भी चीज, इस दुनिया के चीजें हो या कोई भी चीजें, बाइबल के अनुसार कोई भी भले चीज की कमी होने प्रभु नहीं देगा। विश्वास करेंगे क्या? विश्वास कीजिए, मेरे जीवन में कोई भी भलाई की कमी होने नहीं देगा परमेश्वर। कर्जे से यदि आप गुजर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कर्जे में रहें। परमेश्वर आपके लिए सबसे बेहतर ब्लेसिंग तैयार करके रखा है करके विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। मैं विश्वास करना चाहता हूं, आप विश्वास करना चाहेंगे? परमेश्वर ने सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे बेहतर मेरे लिए तैयार की। सो विश्वास की बातें केवल नहीं, बल्कि प्रभु को भय मानने के लिए वहां पर प्रेरणा दिया जा रहा है। प्रभु का भय मानो, प्रभु का आदर करो, प्रभु का बोलते ना, प्रभु को परख के देखो, प्रभु कितना अच्छा है करके चख के देखो। ये बातें वहां पर दाऊद कहता है। और आखिरी में, आखिरी नहीं, 11 से लेकर 14 तक के वचन के अंदर किस प्रकार हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताना है उसके बारे में लिखा है। देखो 11 कलम देखो, लड़के आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। पहली बात, हमारे बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाना है। जितने भी माँ बाप लोग यहाँ पर है, यदि आपके बच्चे लोग अभी तक प्रभु को नहीं जाने हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा माँ बाप लोग जो विश्वास में आपसे प्रभु कह रहा है कि आपके बच्चे प्रभु के भय में अगर अभी तक आए नहीं हैं, उनके लिए लगातार प्रार्थना करो और उनको प्रभु के बारे में जब जब आपको मौका मिलते हैं बोलते रहो। अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने जरूर उन्हें आपके साथ प्रार्थना के लिए बिठाइए, उन्हें गीतों को सिखाइए, क्योंकि ये प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना सिखाना हमारा जवाबदारी। फिर क्या लिखा है? दीर्घायु जो चाहता है उसे क्या करना चाहिए? जो लंबी आयु तक जीना चाहते हैं उसको क्या करना चाहिए? 13 कलम, अपनी जीभ को बुराई से रोके रखना। एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताने के लिए हमारे जुबान को संभालना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन हम एक जगह पर गए, और वहां पर गया तो उस घर में से हमें दूसरा एक घर में जाना था। तो वो जो दूसरा घर में हमें जाने को इतना प्रेरणा नहीं हो रहा था। क्यों? कारण ये था कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार लगते थे, लेकिन उनका जुबान जो है वो कुछ भी बोलते जाते थे, उनको जो मन किया वो बोलते ही जाते थे। तो उधर जाने की इच्छा तो थी, लेकिन मन के अंदर ही अंदर था कि भाई जाऊंगा तो उनका ऐसा बड़बड़ सुनना ही पड़ेगा। चलो चलेगा, सहन कर लेंगे, अपना ही तो रिश्तेदार है।
ये सोचते हुए ये पहले रिश्तेदार के घर पे गए और हम उनसे पूछे कि भैया हमको उनके घर तक जरा पहुंचा दो, बहुत साल 5-6 साल के बाद हम जा रहे थे उधर, तो हमको रास्ता नहीं मालूम। तो उन्होंने हमको बोला कि भाई साहब आप आज मत जाइए उधर। क्यों? क्योंकि उनके पहचान में किसी का मृत्यु हुआ है और उनको मुलाकात करने के लिए चले गए। तो हमने बोला अरे तो बेकार हो गया। मन के अंदर ही अंदर सोचे एक तरफ से अच्छा हो गया, खाली फोकट का उनका मुंह का सुनने की जरूरत। स्वाभाविक तौर से हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, जुबान अगर अच्छा रहेगा तो लोग हमारे पास दौड़ कर आएंगे बात सुनने के लिए, लेकिन जुबान सही नहीं रहेगा तो लोग सोचेंगे जरूरी है क्या उनसे बात करना मिलना, तो हम जाएंगे, नहीं तो रहने दीजिए, है कि नहीं। तो मेरे प्रियो एक अच्छा आत्मिक का चिन्ह है कि उसका जुबान के अंदर से प्रभु को भावता हुआ आत्मिक बातों को ही वो निकाले। आमीन। 14 कलम बुराई को छोड़ भलाई को कर, मतलब यहां पर हमारा चाल चलन के बारे में भी लिखा है कि कुछ कुछ चीजों को हमारे जीवन में छोड़ना जरूरी है। कल शाम की बात है, मैंने सवेरे भी उदाहरण दिया। कल शाम की बात है, हम ऑटो रिक्शा में जा रहे थे एक जगह पर, जाते जाते मैंने देखा कि उनके जो ऑटो रिक्शा के अंदर कोई फोटो चित्र स्टिकर विकर कुछ भी नहीं है। ये मुझे थोड़ा असामान्य लगा। अधिकांश रिक्शा में लोग कुछ ना कुछ तो रखते, कुछ ना कुछ एक कम से कम कोई भगवान का नाम लिख के रखते या फिर कोई कुछ तो लिखते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब ने अपना रिक्शा में एक बोलते ना एक 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 टिकना एक छोटा सा टिकली है, छोटा सा एक कुछ भी एक दाग तक ही नहीं था, कांच पर भी नहीं या बाजू बाजू किधर भी नहीं। तो ऐसी पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा किया इनसे बातें कर। नाम पूछा, नाम बताया, कहाँ रहते पूछा, बताया, पूछा परिवार कहाँ है, बोलेगी यहाँ पर। बात करते करते मैंने उनको पूछा कि तुम्हारा ये रिक्शा इतना साफ है, तो बोले कि हाँ बस मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि रिक्शा थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैंने पवित्र आत्मा मेरे को बोला कि तू और बात कर, जो मैं तुझे बोलने को प्रेरणा दे रहा हूँ चुपचाप पूछ। बोला तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कोई भगवान पे मानते नहीं है, ऐसा लगता है करके मैंने पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कोई भगवान पे मानता नहीं हूँ। ओह, तो समझ गया, वो एक जरिया मिल गया बात करने के लिए। तो मैंने पूछा अच्छा आप यदि कोई भगवान को मानते नहीं है तो एक बात तो पक्का है, आपके जीवन में कुछ तो हादसा हुआ है, इसके वजह से आप इस प्रकार का निर्णय लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से सब एक ही है। मैंने बोला कौन एक है? तो पहला नाम उसने बोला यीशु भी भगवान है, अल्लाह भी भगवान है, कृष्णा भी भगवान है, सब भगवान एक ही है करके बोले। तो सबसे पहले नाम यीशु का लिया तो वापस मेरा दिमाग का बत्ती जला। तो मैंने उसको पूछा यीशु करके आप पहली बार बोले तो मुझे लगता है कि आप प्रभु को जानते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ पास्टर जी, सॉरी उन्होंने मेरे को बोला हाँ जी मैं बपतिस्मा लिया भी हूँ, मैं चर्च में जाता था, लेकिन मैं अभी जाना बंद किया। तो मैं समझ गया क्यों पवित्र आत्मा मुझे उससे बुलवा रहा था। मैंने पूछा भाई क्यों बंद किया? तो उन्होंने एक बात मुझे बताया। मैंने बोला कि मैं एक पास्टर हूं, मैं एक चर्च का पास्टर हूं, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी मेरे जीवन में मेरे जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, विशेष करके बाहर का मेरा पारिवारिक होने के बावजूद भी मैं अन्य रिश्ताओं को मैं रखता था, अन्य रिश्ताओं को रखता था। उस वजह से धीरे धीरे करके मेरे बीवी को मेरे उन रिश्तों के बारे में मालूमात हुआ और फिर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और हमारा विवाहिक जीवन अलग हो गया। तो मैंने बोला इसलिए आप प्रभु को क्यों छोड़ दिए? नहीं, मैं प्रभु को भी मानना बंद कर दिया। मैंने उनको बताया भाई तुम्हारा गलती यह है कि तुम जीवित परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, यहां पे का वचन देखो, तुम बुराई को छोड़ने का फैसला नहीं लिया। मेरे प्रियो, एक बात वहां पर रुककर मैं आप लोगों में से सबसे कहना चाहता हूं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जयकार बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में बुराई को अगर पालते हो तो आज नहीं तो कल
तुम पकड़े जाओगे। एक अच्छा मसीह होते हुए हमारे जीवन की बुरी आदतों को हमें छोड़ना जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा आपको गहराई में उतार कर ले जाने वाली आत्मा है। परमेश्वर को आत्मा आपको ऊपर ऊपर का बातों को बोलकर बोलता है थोड़ा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाला बात बोलो, ये बोलकर तुमको कैसे भी करके जीवन बिताने का कार्य नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा आपको नीचे नीचे गहराई में उतार कर ले जाता है। आपके मन के विचारों की ओर पवित्र आत्मा खुरेदता है। आपके बोलते ना मेरे और आपके लक्ष्य को, मेरे और आपके जीवन का इंटेंशंस को, हमारे इंटेंशन, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा बोलते ना हमारा सोच क्या है, हर परिस्थिति में उस सोच तक पवित्र आत्मा हमें उतार कर ले जाता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के कामों को हमें छोटा नहीं समझना है। अगर एक बार दो बार पकड़े नहीं गए इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके पाप को पाल रहा है। मैं वो भाई को बोला कि देखो आपने तो बहुत बड़ा गलती किया है, आप सच्चाई को जानने के बावजूद भी आप बुराई को पाल रहे थे, तो आपके पास एक ही परिहार है, प्रभु के पास आइए, मन फिराइए और प्रभु को अपने जीवन को विषय में पश्चाताप कीजिए और आप आपके पत्नी से वापस जुड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको चलाएगा। मैं तभी सोचा ऐसे कितने सारे परिवार हैं जो परमेश्वर का पीछा करना शुरू किए, लेकिन ये दौड़ में अपने जीवन में पवित्रता ही बनाए नहीं रखे, उसके वजह से आधे रास्ते पर विश्वास को त्याग कर गए करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं कभी नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस प्रकार अपने जीवन में ऐसे बुराई का चाल चलते चलते पकड़े जाने की वजह से प्रभु को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा एक जीवन आपके जीवन में कभी आप में से किसी के जीवन में ना आए। यदि बुराई का कोई भी चाल चलन जीवन में है, कल के लिए वेट मत करो, आज रात प्रभु के सामने घुटने टेको और प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे जीवन में बुराई चल रहा है, मेरे पति को छुपाकर, मेरे पत्नी को छुपाकर, मेरे बच्चों को छुपाकर मैं इस प्रकार का काम कर रहा हूं करके प्रभु से बताइए। प्रभु आपको क्षमा करके आपके अंदर उद्धार लाने के लिए काबिल है। 33 वचन संहिता में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो अपने पापों को छुपाता है वो कभी भी आशीष नहीं पाएगा। 32वां वचन संहिता में, धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। अपने गलतियों को छुपाना नहीं है। जितना आपके जीवन में पापों को आप छुपाकर चलोगे, उतना आप गहराई में चलते रहोगे। यदि कोई भी पाप पवित्र आत्मा आज प्रेरणा दे रहा है, उसको प्रभु के सामने कबूल कीजिए। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा 11 से लेकर 14 तक के कलम में किस प्रकार हमारे बच्चों को प्रभु के भय के बारे में बताना है, किस प्रकार हमारे जुबान को हमें संभाल के रखना है, किस प्रकार हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। 15 से लेकर 22 तक के कलम धर्मी लोगों के लिए बड़ा प्रोत्साहन का बात ये कलमों के अंदर लिखा है। धर्मी लोग जो भी है उन लोग के लिए प्रभु ने रखा हुआ आशीषमय अनुभव के बारे में। और उसमें से सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट मैं बताकर मेरे प्रचार को समाप्त करना चाहता हूं, जो मैंने आज सवेरे भी बताया। क्या लिखा है देखो, 20वां कलम, वो उसके हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसका? धर्मी का। 19वां कलम से पढ़ो, लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखो, एक धर्मी और दुष्ट का फर्क देखो। एक दुष्ट के जीवन में भी समस्याएं विपत्ति आती है, एक धर्मी के जीवन में भी समस्याएं विपत्ति आती है, लेकिन दुष्ट को प्रभु बचाता है करके बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन धर्मी को प्रभु बचाता है करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया, समझ में आया? परमेश्वर धर्मियों को बचाएगा, उनके विपत्तियों से बचाएगा, संकटों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। तो क्या बनना चाहिए हमें? पहले बताए हुए 3 बातों को फॉलो करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाते हुए एक धर्मी हमें बनना है। पहली बात, धर्मी को प्रभु विपत्तियों से बचाता है। दूसरा, 20वां कलम, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। धर्मियों की हड्डियों को कौन रक्षा करता है? धर्मियों की हड्डियों को कौन रक्षा करता है? देखो 20वां कलम, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। तो धर्मियों की हड्डियों को कौन रक्षा करता है प्रियो? परमेश्वर रक्षा करता है ना।
हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप धर्मी होते हुए चले, आपकी कोई हड्डियों को प्रभु हिलने नहीं देगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं। हालेलुया। फिर उनमें से एक को भी टूटने नहीं पाती, प्रभु आपकी हड्डियों को सुरक्षित रखेगा, प्रभु टूटने नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूं इस वचनों को। आमीन। 21वां कलम, दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा, मतलब दुष्ट कैसे मरेगा? अपने बुराई में मरेगा करके लिखा है। धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। 22वां कलम देखो, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। धर्मी जो दुष्ट का प्राण जो है दुष्टता में जब खत्म हो जाता है, बाइबल लिखा है धर्मियों के प्राण को प्रभु मोल लेकर बचा लेता है। प्रभु बचाने वाला, प्रभु धर्मियों के प्राणों को बचाता है। आमीन। आखिरी शब्द, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। क्या लिखा है, समझ में आया? एक ऐसी बात जो हम सब लोग इस दुनिया में रहते हुए चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दोष न लगाए किसी भी विषय पर, हमारे वजह से किसी को बुराई ना हो, हमारे वजह से किसी को दुख ना हो, ये हम सब चाहते हैं, है कि नहीं? कोई हमारे जीवन के बारे में कहना नहीं चाहिए कि भाई तुम्हारे वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारे वजह से ये समस्या हुआ। हम दोषी नहीं ठहराए जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहां लिखा है जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। तो प्रभु का शरणागत होते हुए हम चलेंगे। शरणागत म्हणजे काय? प्रभु का शरण। ये जो प्रार्थना प्रभु का शरण है, ये जो संगति प्रभु का शरण है, प्रभु का शरण में हम बने रहेंगे। अब ये प्रार्थना सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होना है, हमारा भी प्रार्थना का समय सुबह शाम होते रहना जरूरी है। हम प्रभु के संगति पर हम आश्रित एक शरण, प्रभु को अपना शरण स्थान मानते हुए हम चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु आपको दोषी ठहरने नहीं देगा। मैं ये बातों को विश्वास करना चाहता हूं। आप करेंगे क्या? आप भी विश्वास करना चाहेंगे? आपके जीवन को किसी के जीवन का दोषी ठहरने प्रभु नहीं देगा, ये प्रभु का वायदा है। और आज मैं यीशु के नाम में आप सबके ऊपर इस वायदे को ऐलान करता हूं ताकि आपके जीवन में भी इस वायदे को आप अनुभव करने वाले बने। प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन ये बातें हमारे दिल के अंदर उतरने दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमने देखा कि दीन लोगों को प्रभु रक्षा करता है। यस प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर के घमंड को तो दूर कर दे, हमारे जीवन के अंदर के बुरे चाल चलन को तो दूर कर दे, हमारे जुबान को, हमारे होठों को तो छूकर हमें स्पर्श कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बने करके प्रार्थना कर। बुराई हमारे जीवन में कहीं पर भी बुराई छुपा हुआ है तो प्रभु उसे छोड़ने के लिए तो हमें प्रेरणा दे। बुराई छोड़कर हमारे जीवन को पवित्रता से जीने के लिए हमें सहायता कर। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, धर्मी बनते हुए। बाइबल में लिखा है जो अपने पापों को कबूल करता है वो अपने पापों से उद्धार पाता है, जो अपने पापों को छुपाता है वो उद्धार नहीं पाता। प्रभु आज हमारे पापों को तेरे सामने कबूल करते हैं, हमारे गलतियों को प्रभु तेरे सामने कबूल करते हैं और पवित्रता के साथ हम जीने के लिए समर्पण करते हैं। जुड़े हुए सारे भाई बहनों को तो आशीष कर। हाँ प्रभु, हमारे प्राण को तूने मोल लेकर बचाया, इसे धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे देते यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु अपने प्रार्थना को सुना, इसलिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, दुनिया भर के सारे संत लोग के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बहुत आशीष करे। याद रखना कल शाम को कल शुक्रवार शाम को जो 7 बजे से मालवनी में जो प्रार्थना होती है वो प्रार्थना नहीं होगी।